Delhi University School of Open Learning, Bachelor of Management Study, University of Delhi School of Open Learning, Bachelor of Management Studies. Subject name is Macroeconomics, Chapter 5, Inflammation. Let's get started. The learning objective: Introduction, Monetary Policy Committee, MPC, Inflation, the Natural Rate Theory, Monetary Policy, Output and Inflammation, Monetarian View, Output, Inflammation, Trade-off, Keynesian, Evolution of the Natural Rate Concept and Summary. एक्सप्लेन ऑल चैप्टर इन द डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर्स को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, जो भी हम लोग का चैप्टर है, और इसको एकदम डिटेल में स्टोरी फॉर्म के द्वारा समझेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो, बिल्कुल इलैबोरेटिव फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग। एक काल्पनिक देश मान लीजिए अर्थपुर, ठीक है। इसके 3 पात्र हैं। राघव जो है आम नागरिक है, कंज्यूमर है, हर दिन महंगाई को भुगतता है। सीमा उद्योगपति है, मूल्य क्यों बढ़ते हैं उसे प्रतिदिन समझना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका भी तो नहीं चाहता है सामान। सामान बढ़ने से कम उत्पादन, कम लोग खरीदते हैं, ठीक है ना। अर्थपूर्ण बैंक है, सेंट्रल बैंक प्लस एमपीसी, पूरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है। इन्फ्लेमेशन को टारगेट पर रखने की जिम्मेदारी इसी की है। हम पूरे अध्याय में इन्फ्लेमेशन के इन दृष्टिकोण जो भी है, तीनों दृष्टिकोण की कहानी से समझेंगे। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि, परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। जनरल प्राइस, राघव जो होता है बाजार जाता है, कल चावल 40 रुपए था, आज 45। दूध 50 से 55, बस टिकट 10 से 12। राघव सोचता है, क्या केवल एक दो चीजें महंगी हो गई हैं? नहीं, लगभग हर चीज थोड़ी थोड़ी महंगी। इस सार्वजनिक मूल्य वृद्धि को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की मुख्य विशेषता, यह सभी वस्तुओं में होती है, जनरलाइजेस होता है, यह लगातार होती है, ठीक है ना, एक दो दिन की नहीं, ठीक है ना। पैसे की क्रय शक्ति घटती है, वैल्यू ऑफ मनी, सेम मनी बाई नाउ बाइज लेस गुड्स, ठीक है ना। ज्यादा पैसा सेम ही है, लेकिन वो कम चीजें की खरीद पार होती है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी कहानी, ठीक है। अब समझते हैं क्या है कि अर्थपूर्ण में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान थे। सरकार ने कहा, हम ऐसा तंत्र चाहते हैं जो इन्फ्लेमेशन को 4% पर स्थित रखे। इसलिए बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। एमपीसी क्या करती है? यह तय करती है कि रेपो रेट कितना हो, नीति दरें, पॉलिसी रेट तय करेंगी। इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करती है। इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग इन इंडिया 4% से 2%। एमपीसी कॉम्पोजिशन कहानी में पात्र 6 सदस्य, 3 आरबीआई के और 3 सरकार द्वारा नियुक्त। हर बैठक में ये लोग यह निर्णय लेते हैं कि ब्याज दर बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी। यदि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए तो ब्याज दर बढ़ाई जाती है, यदि अर्थव्यवस्था मंदी हो जाए तो ब्याज दर घटाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो इन्फ्लेमेशन का टाइप्स और काउज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। इन्फ्लेमेशन टाइप्स एंड काउज के बारे में। मुद्रास्फीति के प्रकार एवं कारण। अब सीमा उद्योगपति समझती है कि इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन, मांग खींचना। राघव के हाथ में ज्यादा पैसा है, वह ज्यादा खरीदना चाहता है। डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ जाता है। अनाज 100 बोरी था, खरीदने वाले 200, तो भाव बढ़ेगा ही ना। फॉर्मूला एडी इज इक्वल टू, मतलब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज तो प्राइस इंक्रीज। कोस्ट पोस्ट इन्फ्लेमेशन, लागत धकेलना। सीमा कहती है, मुझे मजदूरों को ज्यादा वेतन देना पड़ रहा है, बिजली महंगी है, रॉ मटेरियल महंगा है, तो मैं भी प्राइस बढ़ाऊंगी। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, धीरे धीरे होने वाली इन्फ्लेशन, जैसे भारत में ट्रांसपोर्ट इशू, स्टोरेज समस्याएं, सप्लाई चेन कमजोरी या प्राइस को धीरे धीरे ऊपर धकेलती हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, विदेश से ऑयल महंगा हुआ, देश में ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हो गया। द नेचुरल रेट थ्योरी। नेचुरल रेट थ्योरी के बारे में, अब अर्थपुर के सेंट्रल बैंक का गवर्नर प्रवेश करता है और कहता है, देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट का एक नेचुरल लेवल होता है, हमें इसे बहुत नीचे नहीं ले जा सकते हैं बिना इन्फ्लेमेशन को बढ़ाए। हम इसे बहुत नीचे नहीं ला सकते हैं इन्फ्लेमेशन को बढ़ाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का एक नेचुरल लेवल होता है। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम लोग को खत्म करना है, तो बहुत नीचे नहीं ला, तो बिना इन्फ्लेमेशन को बढ़ाए पॉसिबल नहीं है। इसको नेचुरल रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिद्धांत कहता है, इकोनॉमी हमेशा उस नेचुरल लेवल की ओर लौटती है। मॉनेटरी पॉलिसी केवल शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है। लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी का आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं है, केवल प्राइसेस बढ़ते हैं। यह मॉनेटरिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन का प्रसिद्ध सिद्धांत है। मॉनेटरी पॉलिसी, आउटपुट एंड इन्फ्लेमेशन, मौद्रिक नीति का प्रभाव। अब एमपीसी और रेपो ने रेट बढ़ा दिया है। कहानी में देखिए क्या होता है, ब्याज दर इंक्रीज हो जाती है, लोन महंगा हो जाता है, निवेश घट जाता है, उत्पादन घट जाता है और मांग भी घट गई है। आउटपुट इंक्रीज,
आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया, तो इन्फ्लेमेशन भी डिक्रीज हो गया। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडेक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी, कसने वाली नीति। ब्याज दर इंक्रीज, लोन्स डिक्रीज, सॉरी, ब्याज दर डिक्रीज हो गया तो लोन सस्ते हो गया, निवेश बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया और मांग भी बढ़ गई। आउटपुट इंक्रीज तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज। इसे कहते हैं एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, ढीली नीति, ठीक है ना। अब मॉनेटरी रिव्यू के बारे में हम लोग जानते हैं। मिल्टन फ्रेडमैन के अनुसार इन्फ्लेमेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना। मुद्रास्फीति हमेशा और हर जगह एक मौद्रिक घटना है। मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। मॉनेटरिस्ट का मानना है कि मनी सप्लाई को स्थिर देरी से बढ़ाना चाहिए। मार्केट स्वयं आउटपुट तय कर लेगी, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उसके अनुसार आउटपुट शॉर्ट रन में बढ़ता है, लॉन्ग रन में केवल प्राइस बढ़ता है, आउटपुट अपने नेचुरल लेवल पर लौट आता है। आउटपुट इन्फ्लेमेशन, ट्रेड ऑफ फिलिप्स कर्व। जब राघव और सीमा एक चार्ट देखते हैं और अब कल्पना करते हैं एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट, वाई एक्सिस पर इन्फ्लेमेशन, कर्व डाउनवर्ड है, मतलब वस्तुतः लो अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू हाई इन्फ्लेमेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू लो इन्फ्लेमेशन। सीमा बोलती है अगर ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं तो मजदूरी बढ़ेगी जिससे प्राइसेस बढ़ेंगे। केनेजियन व्यू क्या है, कहता है केनेजियन शॉर्ट रन में सरकार की बात करें, शॉर्ट रन में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि बाजार हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं पाता। डिमांड स्टॉक शॉक से बेरोजगारी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाकर आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। केनेजियन कहता है मनी सप्लाई बढ़े, ब्याज दर घटे, निवेश बढ़े, आउटपुट बढ़े, प्राइसेस के बाद में बढ़ेंगे, तुरंत नहीं। शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ता है, लॉन्ग रन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल रेट कॉन्सेप्ट, प्राकृतिक दर सिद्धांत का विकास, यह 3 चरणों में विकसित हुआ। क्लासिकल स्कूल, बाजार परफेक्ट काम करता है, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है, मनी न्यूट्रल है। मॉनेटरिस्टियन फ्रीडमैन क्या बोलते हैं कि नेचुरल रेट एग्जिस्ट करता है, मनी सप्लाई से बढ़ता है, टेम्पोररी आउटपुट इंक्रीज होता है, लॉन्ग रन में आउटपुट नेचुरल लेवल पर लौट आएगा। न्यू क्लासिकल रेशनल में क्या होता है कि लोग भविष्य समझते हैं, वे तुरंत अपने वेतन कीमत एडजस्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं है, था लॉन्ग रन में प्राइस ही बदलते हैं, आउटपुट नहीं। अब हमने पढ़ लिया है चैप्टर 5 इन्फ्लेमेशन, तो चलिए इसके समरी को फटाफट से करते हैं। इन्फ्लेमेशन लगातार सामान्य मूल्य वृद्धि, एमपीसी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेमेशन और आउटपुट बदलते हैं। नेचुरल रेट थ्योरी कहती है कि आउटपुट हमेशा नेचुरल लेवल पर लौटता है। मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू मनी सप्लाई फेनोमेनल। केनेजियन कहते हैं कि शॉर्ट रन में आउटपुट मॉनेटरी पॉलिसी से बदल सकता है। और फिलिप्स कर्व्स इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट, वो इन्फ्लेमेशन का उल्टा संबंध। लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट रन में इफेक्टिव, लॉन्ग रन में नहीं। ठीक है, चैप्टर 5 हम लोग का कंप्लीट होता है। इन्फ्लेमेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स चैप्टर completed and chapter 6 we study in the next video. Like, share and subscribe.